तो बोलो किस किस क्वेश्चन में डाउट है। सबने किया है ना होमवर्क? यस सर। किस किस क्वेश्चन में डाउट है बताओ। सर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही करना था ना? नहीं, अपनी नोटबुक सर में मुझे करो एक ना। डाउट था। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन 2 में ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ अ मूविंग बॉडी, ये ऑप्शंस मुझे समझ में नहीं आए। डिस्प्लेसमेंट इज लेसर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज सॉरी डिस्प्ले फिर डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, और फिर ये क्या है, माइनस? माइनस नहीं है, वो साइन है बेटा। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वो। चलो सबसे पहले वो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मान लो अगर पार्टिकल ए से बी गया, मान लो इस रास्ते गया, तो डिस्टेंस तो ये होगा, है ना? यस सर, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होगा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हुआ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से यस सर, छोटा हुआ। छोटा हुआ। बट ये भी तो हो सकता है कि अगर वो सीधे सीधे जाए, मान लो ए से बी, तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो इक्वल भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल या उससे छोटा हो सकता है, बट बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आंसर आएगा, ये इक्वल का साइन है। ये ऐसे लिखते हैं ना, ये इक्वल, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल, इसका साइन है, माइनस नहीं है वो। मुझे B6 में डाउट था, मतलब B6। हाँ, हमें आपका A2 में डाउट क्लियर हुआ? यस सर। सेक्शन ए इस पेज में 1 से लेके 16 तक, बाकी सारे हो गए सबसे? यस सर। ओके। देन सेक्शन बी से लेके 1 से लेके 20 में B6 में डाउट है। और कोई क्वेश्चन? सिर्फ B6 से? होमवर्क किया तो है ना सबने? यस सर। हाँ, so B6 क्या है? द मोशन ऑफ ए बॉडी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सर वेरिएबल डिस्टेंस, हाँ, तो स्पीड क्या होगी इसकी? The motion of a body covering unequal distance in same interval of time is said to be variable motion, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म का एक और नाम, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना? कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का एक और वर्ड क्या होता है? वेरिएबल। समझ में आया क्या? यस जिगजैग, ऐसा जिगजैग जरूरी थोड़ा ना जिगजैग हो, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। और कोई क्वेश्चन, और कोई डाउट? नो सर। अच्छा, लास्ट लेक्चर तक पूरा रिकॉर्डेड अपलोडेड है ना तुम्हारा, अब तक जितना मैंने पढ़ाया है? यस सर। यस सर। देन बी तक दिया था या सी भी दिया था? आई गेस बी तक ही दिया था सर, ओनली बी तक। सर बी तक ही दिया था। बी तक ही दिया था सर। हाँ, आज मैं सेक्शन सी भी दूंगा, ठीक है? चले, हटा दूं ये शीट? हो गया सबका? और कोई डाउट तो नहीं है? सो देखो, लास्ट क्लास में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि कुछ क्वेश्चंस हम ओरली भी आंसर दे सकते हैं। तो क्या ओरली देना आया था सबको? यस सर। मेरी वॉइस आ रही है ना? तुम बोलते नहीं हो तो मुझे पता नहीं लगता है वॉइस आ रही है नहीं है, ठीक है? सो किसी भी टाइम पे स्पीड बताने के लिए मैंने आपको ओरली बता दिया था कि कैसे बताते हैं। एवरी सेकंड 10 से कम करना है ऊपर जाते वक्त, और नीचे आते वक्त एवरी सेकंड 10 से बढ़ाना है। याद आया? यस सर। फिर हमने फाइनल किया था कि ऊपर जाते वक्त जी नेगेटिव रखेंगे और नीचे आते वक्त जी की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। सर 10 रखते हैं, सर 10 रखते हैं, मुझे लगा 9.8 था ना। 9.8 एग्जैक्टली 9.8 होता है, बट कैलकुलेशन के लिए ओरल क्वेश्चंस में हमने 10 यूज किया था। समझ में आया? जी की वैल्यू को 10 भी ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन है टेक जी इक्वल टू 10, तो मैंने बोला तुमसे टेक जी इक्वल टू 10, तो तुम ले सकते हो। समझ में आया? अगर क्वेश्चंस में तुमसे बोला हुआ है टेक जी इक्वल टू 10, तो तुम ले सकते हो। तो जब ऊपर जाते हैं तो स्पीड कम होती है तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है, और जब नीचे आते हैं तो स्पीड बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होता है। समझ में आया? यस सर, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो हमने दो तरीके से इक्वेशन लिखना सीखी थी।
ये जो तीनों इक्वेशन होती है इसको मैंने पहले लिख लिया है। ये तीनों इक्वेशन पता है ना सबको? यस सर। यस हाँ। सर। तो अब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। मैंने ऑलरेडी माइनस में रख दिया है, तो अब तुम ये नहीं सोचना है कि इस इक्वेशन को यूज करूंगा और फिर g की वैल्यू एक बार और माइनस रख दूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर तुम डायरेक्ट इक्वेशन में माइनस पहले से रखा हुआ है तो दो बार माइनस थोड़ा ना रखोगे दूसरी बार दोबारा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ। वैसे सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एक ही जगह माइनस जी रख दिया। समझ में आया? यस सर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, एक ही जगह माइनस जी रख दिया। समझ में आया? यस सर। हाँ। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ऊपर से हमने नीचे थ्रो किया या छोड़ दिया, तो वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो जी की यस ए की सर। जगह प्लस जी रखेंगे। समझ में आया? इधर प्लस हाफ जी यस टी सर। स्क्वायर प्लस 2gh। आया समझ में? यस सर। So while going upward a equal to minus g, while going downward a equal to plus g। यहाँ तक समझ में आ गया था? यस सर। कुछ यस और सर। पॉइंट हमने देखे थे। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतने टाइम में वापस नीचे भी आ जाती है, उसी लेवल पे आती है कि नहीं आती है ना? यस सर। सर पर आती है सर। सर पर ये कैसे पॉसिबल है? जब भी नीचे आते समय वो वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो टाइम का डिफरेंस होगा ना? लास्ट क्लास में नहीं पूछा आपने डाउट? लास्ट में मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए थे, तब हमेशा इक्वली तो था ऊपर जाना और नीचे आना, तब क्यों नहीं पूछा आपने? हाँ, कौन बताएगा इसका आंसर? सर लास्ट क्लास हाँ में भी नहीं समझा मुझे, मैं ट्राई कर रहा था एक्सपेरिमेंट। हाँ, सर एक देखो पेन ऊपर फेंका नीचे। देखो देखो स्पीड, अब जब जब आपने फेंका तब स्पीड दी आपने उसको, एवरी सेकंड 10 से कम होगी। मान लो 50 से फेंका आपने, मान लो 50 से फेंका तो कितने सेकंड में ऊपर जाएगा? 5 सेकंड में। यस समझ में सर। यस आया? सर। तो 0 हो जाएगा 5 सेकंड में। अब वहां से नीचे यस आने में भी सर। 5 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि एवरी सेकंड 10 जितने से कम हो रही थी अब उतने से बढ़ेगी। बात तो वही है ना? ओ हाँ, समझ यस में आया सर। क्या? यस हाँ। सर। तो फिर 5 सेकंड नीचे हाँ आने में सर। तो वापस कितनी स्पीड से आएगी? 50 से। जितने से फेंका उतने से आएगी, 30 से फेंका 30 से आएगी। समझ में आया क्या? हाँ। यस सर। तो जितना टाइम उसको स्पीड 0 करने में लगा उतना ही टाइम वापस, उतनी स्पीड वापस से हो जाएगी उतने टाइम में, और वो आ जाएगा इतनी देर में वापस ग्राउंड पे। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। आया समझ में? हाँ। यस सर। सो अब इस पे क्वेश्चन एक और पॉइंट ये भी लिख लो। ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक एट सेम स्पीड एट सेम लेवल। सर ये केस 2 का ही है ना? सबके लिए है। केस 2 में तो ऊपर से थ्रो करते हैं, ये है जब मैंने नीचे से ऊपर थ्रो किया है तो जितने से थ्रो किया है वापस ही नीचे आएगा उतनी देर में। समझ में आया? सो ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक एट सेम स्पीड एट सेम लेवल। कौन सी सेम स्पीड? जिस स्पीड पे उसको थ्रो किया था। द स्पीड with which it was thrown upwards। चाहो तो डायग्राम बना के लिख भी लेते हैं कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। Sir, throw upwards or thrown upwards? क्या? Sir, object returns back at same speed at same level. The speed which it was threw upwards या thrown? हाँ, थ्रोन है, सर थ्रोन मेरा भी डाउट है वो। थ्रोन अपवर्ड्स। ठीक है, थ्रोन कर लो उसको जितनी स्पीड से ऊपर थ्रो किया था।
तो वापस कितने से आएगा नीचे, जितने से, तो 50 से ही नीचे आएगा। समझ में आया? स्पीड सेम होगी बट वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है तो नीचे की तरफ नेगेटिव होती है। तो वेलोसिटी बोलेंगे तो -50 बोलेंगे। हमने पढ़ा था ना वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। समझ में आया? हाँ, यस सर। अब क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन upwards with speed 20 meter per second. Calculate इसको कर दो तुम 50 meter per second. Calculate its height after 2 seconds. 2 सेकंड के बाद इसकी हाइट बताओ। सोल्व करो। आ गया आंसर? यस सर। सोल्व करते हैं। हाँ देखो कितने से थ्रो किया है, 50 मीटर पर सेकंड से, मतलब इनिशियल स्पीड है 50। ठीक है, कितने टाइम बाद पूछा है, मान लो 2 सेकंड के बाद वो यहाँ आ गया, तो हमसे स्पीड नहीं पूछा है, स्पीड तो 30 हो जाएगी, वो तो तुम बिना क्वेश्चन के भी बता सकते हो। हमसे पूछा है हाइट 2 सेकंड के बाद, तो टाइम है 2 सेकंड। तो बताओ किस इक्वेशन यूज करें, यू और टी किस में आता है, सेकंड में, तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो g नीचे एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव पुट करेंगे, है ना। तो u कितना है 50 इंटू 2 माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 ले लो, टी स्क्वायर 2 इंटू 2, टी की वैल्यू पुट कर दी, तो कितना है 100 माइनस 20, कितना आंसर आया 80 मीटर। 80 मीटर। आ गया, किस किस का आया? मेरा हाँ देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन upwards with speed 20 meter per second. Find out the time when object was at 15 meter above the ground level. करोगे सोल्व? क्या बताना है? यस सर। वो टाइम बताना है जब ऑब्जेक्ट 15 मीटर ऊपर है ग्राउंड लेवल से। समझ में आया? यस सर। बताओ, हो गया? हुआ? Sir, just 2 minutes. यस सर। चलो देखो, सर 1 मिनट। करो, चलो देखो, देखो एक ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से ऊपर थ्रो किया है, 20 मीटर पर सेकंड। यू है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। हमें बताना है कि कितने सेकंड बाद, कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर है, कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर है। ठीक है सर मैं इसे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हुआ, मतलब सीखा नहीं सर ना। मैं
हाँ ठीक है, मैं सिखाता हूँ। एच है 15 मीटर, क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करते हैं देखेंगे, और हमें बताना है टाइम। तो बताओ कौन सी इक्वेशन? h is equal to ut minus half gt square. सेकंड वाला, हाँ, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। h कितना है? Yes. 15। Sir, 15. 15 u कितना है? 20। 20 into t माइनस minus हाफ half into into 10, 10 plus into t square. तो 2 से 5 टाइम्स। फिर 5 से डिवाइड कर दूं, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं, सब कैंसिल Yes होगा, sir. तो Yes, इधर sir. बचेगा 3, इधर बचेगा 40, इधर बचेगा टी स्क्वायर। अब सब उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा? टी स्क्वायर माइनस 40, ये टी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर 3 पहले से था, इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? यहाँ Yes, तक आ sir. गया सबका? Yes, sir. अब टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा के। कैसे सोल्व करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। तो ऐसे करते हैं कि इस 40 को ऐसे ब्रेक करो, दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि ऐड करो तो 40 आना चाहिए, माइनस का 40 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 3 आना चाहिए। तो 3 और 1 Minus 1 and minus 3. Minus हाँ, 1 not 3. माइनस Minus 3 3. और माइनस, हाँ 1 में। तो क्या लिखूंगा? टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3। देखो 40 को मैंने ऐसे लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? लिख सकते हैं ना? हाँ sir. Yes, sir. समझ में आया क्या? इक्वल टू 0। अब t कॉमन लो, तो क्या बचेगा? t माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लो तो बचेगा t माइनस 3। समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. अब दोनों में से t माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। सर t minus 1 t minus 3 होगा। t minus 3 into t minus 1. तो t के दो आंसर आए, t इक्वल टू 1 सेकंड भी आया और t इक्वल टू 3 सेकंड भी आया। बताओ कौन सा सही है? 3 से 3? नहीं sir. हाँ बोलो जल्दी। सर Sir, 1 is one, to one, 1 second, one, 3 1 second. second. Sir, 1 second. एक मिनट। 1 second. इसमें देखो दोनों सही है। क्यों सही है भी दोनों बताता सही हूँ। है. दोनों क्यों सही है? देखो आंसर माइनस में तो आया नहीं, जो हम बोल देंगे टाइम नेगेटिव नहीं होता। दोनों सही है। कैसे सही है? देखो इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन से, इसलिए मैंने कराया। देखो 1 सेकंड बाद ये 15 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा t इक्वल टू 1 पर, और इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। हो जाएगी ना 1 सेकंड बाद 20 से 10 हो जाएगी, है ना? Yes, sir. फिर 2 सेकंड के बाद ये रुक जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. फिर यहाँ पे दो t इक्वल टू 2 सेकंड, फिर वापस भी तो आएगा, तो इस पोजीशन से वापस ये t इक्वल टू 3 पर निकलेगा। इसलिए दोनों आंसर आ रहे हैं, 1 पे भी निकला और 3 पे भी तो निकला। समझ में आया क्या? Yes, sir. ऐसा तो नहीं Yes, एक बार sir. दो आंसर आए, क्योंकि 2 बार निकलेगा वहां से कितनी बार निकलेगा? 2 Sir, times. 2 बार. 2 बार, एक तो ऊपर जाते वक्त और एक बार आते वक्त, इसलिए 2 आंसर आएंगे यहाँ। समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. हाँ, लिखो सर हम लोग वैल्यू नेगेटिव कब लेते सर? क्या। जैसे सर t minus 3 था into t minus 1 था, तो सर हम हाँ। लोग कब ऐसा वैल्यू लिखते जैसे t is equal to -1 कब लिखते सर? अगर यहाँ पे प्लस होता है, इसको तुमने मतलब देखो, इसको मैं सोल्व करता हूँ, एक स्टेप और करता हूँ। अगर यहाँ पे प्लस होता ना, यहाँ +1 होता तो t इक्वल टू -1 आता। क्यों आता? देखो ये कैसे करते हैं। देखो जीरो में किसी का भी डिवाइड करो तो 0 हो जाता है। तो मैं t-1 को एक बार, दो आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार मैं t-1 को इधर भेजूंगा तो क्या बचेगा? t-3 इक्वल टू 0, ये बचेगा। Yes sir. तो t इक्वल टू कितना है? 3। और एक बार इसको मैं भेजूंगा तो फिर क्या बचेगा? t-1 इक्वल टू 0, तो t कितना आएगा? 1। 1. समझ में आया क्या? Yes sir, अब समझ गया. Yes, sir. हाँ, ये सब तुम मैथ्स में भी पढ़ोगे वैसे, सो उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो अभी फिजिक्स समझ में आना चाहिए। ठीक है, लिखो।
एन अभी मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ नीचे से ऊपर वाले, फिर ऊपर से नीचे वाले भी करेंगे बाद में. एन ऑब्जेक्ट Okay, sir. is thrown upwards with speed 40 मीटर पर सेकंड. फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, सेकंड टाइम आफ्टर विच it will come back. सॉल्व करो. चलो सॉल्व करते हैं. देखो कितने से ऊपर थ्रो किया है? 40. 40. तो जब भी हमसे मैक्सिमम हाइट पूछा है तो जितना ऊपर जाएगी वहां तक की हाइट पूछी. ये पूछा है हमसे h मैक्सिमम हाइट. तो हमें पता है ना कि मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद स्पीड 0 हो जाती. समझ में आया? यस सर. तो हमें तब तक की हाइट बतानी है जब स्पीड 0 हो जाएगी. तो कौन सी इक्वेशन लगाएं? फाइनल स्पीड भी पता है, इनिशियल भी पता है. कौन सी इक्वेशन में आता सर है? थर्ड इक्वेशन. थर्ड में या तो देखो पहले भी आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने फर्स्ट लगाई थी फिर सेकंड लगाई थी, बट थर्ड से डायरेक्ट आंसर आ गया था. आया था कि नहीं आया था? हाँ यस सर. यस सर. या तो आप Yes. फर्स्ट इक्वेशन लगा के टाइम निकाल लो. टाइम आएगा 4 सेकंड. 4 सेकंड में ऊपर तक पहुंच जाएगा. और फिर सर सेकंड मुझे इक्वेशन में 800 आ रहा है. सॉरी 80 आ रहा है. 80 आएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाल के सेकंड इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 4 सेकंड पुट करके भी आंसर आ जाएगा, बट डायरेक्ट थर्ड लगाओ ना. थर्ड ये 0 कैसे लिया? टॉप मोस्ट पॉइंट पर v कितना टॉप होगा? मोस्ट पॉइंट. हाँ, टॉप पॉइंट. ओके सर. तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh. ये होगी ना? हाँ तो v कितना है? 0 माइनस u स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 इज इक्वल टू -2 इंटू 10 इंटू h. समझ में सर आया? आंसर 80 मीटर्स है ना? यस. तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 40 इंटू 40 अपॉन 20, 80 मीटर. सुकृत आज तुम्हारे आंसर्स गलत क्यों आ रहे हैं? ठीक है. तो ये तो सर. फर्स्ट का आंसर. सेकंड का आंसर क्या होगा? टाइम आफ्टर विच इट विल कम बैक. सर 10 सेकंड. 8 आएगा ना. 4 सेकंड ऊपर जाने का टाइम और 4 सेकंड नीचे जाने का टाइम. फर्स्ट इक्वेशन से ऊपर जाने का टाइम निकाल लो. टाइम ऑफ एसेंट मान लो TA है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाओ v इज इक्वल टू u माइनस GT. समझ में आया क्या? यस सर. तो v Yes, sir. फाइनल 0, u 40 माइनस g की वैल्यू 10 इंटू t. तो t इज इक्वल टू आएगा 4 सेकंड ऊपर जाने का टाइम. तो टोटल टाइम होगा 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट. इसका डबल. नीचे आने का भी इतना ही लगेगा ना. तो 2 इंटू 4 8 सेकंड. समझ में आया? आया समझ में? यस सर. यस सर. लिख लो. लिख लिया? सर मैंने 80 मीटर सॉल्व करने के बाद मैंने ये किया है t is equal to displacement upon acceleration due to gravity और सेम आंसर मिले. सर वो भी करेक्ट है ना? नहीं, गलत है. ये कौन सा फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता. वो तो बाई चांस इस क्वेश्चन में इक्वल आ रहा है, सब में नहीं आएगा ऐसा. ठीक है. एक क्यों लिखा? आप रिपीट कर सकते हैं? क्या? आपने सेकंड वाला कैसे क्या रिपीट कर सकते हैं? ये जो ओरल मेथड हम करते हैं वही तो किया. फर्स्ट इक्वेशन से ही तो करते हैं ओरल मेथड हम. v इक्वल टू u माइनस GT. तो फाइनली v क्या हो गया? 0. यस सर.
u की जगह कितना लिखेंगे 40, g की जगह लिखेंगे 10, तो t आया 4 सेकंड ऊपर जाने का टाइम, तो नीचे जाने का टाइम 4 + 4, आंसर कितना आएगा 8 सेकंड। समझ में आया? Yes sir. अब ऊपर से नीचे वाला करते हैं। An object is dropped from height कितनी हाइट लूं? 45 मीटर। An object is dropped from height 45 meter. Find 45 मीटर above ground। कहाँ से? ग्राउंड से। Find time taken to reach the ground। सेकंड, फर्स्ट तो टाइम टेकन निकालना है ग्राउंड पे पहुंचने का। सेकंड इस स्पीड बतानी है, स्पीड with which it will strike on ground। करो सोल्व। इतने सारे क्वेश्चन मैं कराता हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो अच्छे से, बट जब तक तुम खुद से नहीं करोगे क्लास के बाद तब तक नहीं होगी। सुना? यस सर। देखो क्या क्या गिवन है। देखो 45 मीटर अबाव से ड्रॉप किया है। कितने ऊपर से ड्रॉप किया है? ऐसे डायग्राम बनाने की हैबिट डालो। 45 मीटर। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? थ्रो और ड्रॉप करने में डिफरेंस होता है। थ्रो करने में ड्रॉप करने में डिफरेंस होता है। ड्रॉप मतलब छोड़ देना, बस रिलीज कर देना। रिलीज्ड लिखा हो तो भी एक ही बात है। तो इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। तो हमें क्या क्या बताना है? एक तो हमें बताना है यहाँ कितनी स्पीड से टकराएगा v, और कितना टाइम 30 मीटर पर सेकंड स्पीड। हाँ, अब मुझे बताओ, सबसे पहले टाइम निकालना है। टाइम तो कौन सी इक्वेशन से लगाएं? सेकंड लगा दें। तो h = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर या माइनस हाफ gt स्क्वायर? प्लस हाफ gt स्क्वायर। हाँ, क्योंकि नीचे की तरफ g पॉजिटिव। तो h कितना? 45। 45 u कितना? 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t स्क्वायर। तो ये 5 टाइम्स, ये t तो 0 हो जाएगा, तो 5t स्क्वायर = 45, तो t स्क्वायर = 9, तो t आएगा +-3, तो -3 तो हो नहीं सकता, तो आएगा +3। समझ में आया? यस सर। फर्स्ट का आंसर आ गया 3 सेकंड। अब स्पीड तो अब 3 सेकंड में बाद कितनी हो जाएगी? 30। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो v = u + gt, बट मैं चाहता हूँ थर्ड से भी निकालो। तो v = u कितना? 0 प्लस g कितना? 10 इंटू टाइम। कितने टाइम में आ गया? 3 सेकंड। 30 तो 30 मीटर पर सेकंड स्पीड। और अगर वेलोसिटी पूछते तो माइनस बोलना है। वेलोसिटी पूछेंगे तो क्या बोलना है? -30। समझ में आया? या फिर तुम इस इक्वेशन से भी लगा सकते हो। इस बार सब में इक्वेशन में g पॉजिटिव आएगा, तो v स्क्वायर माइनस u तो 0 था इंटू 2 इंटू g कितना? 10 इंटू h कितना? 45। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर = 900। 900 का अंडर रूट कितना होगा? 330। समझ में आया? यस सर। लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is
thrown downwards with speed 10 meter per second from a tower of height 40 meter. फाइंड, यही पूछा है. Time taken to reach the ground, speed with which it will strike on ground. करोगे ट्राई? क्या आंसर आया? सर इसका टाइम आएगा 2 सेकेंड्स एंड सर फाइनल वेलोसिटी मतलब सर की स्पीड विद हिट द ग्राउंड इज 30 मीटर पर सेकंड. वेरी गुड. देखो इधर. सर मेरा भी सेम. हाँ, सबसे पहले डायग्राम बनाओ. ये टावर है, इसकी हाइट कितनी है? 40 मीटर. नीचे ग्राउंड है, तो यहां से थ्रो किया है, थ्रोन डाउनवर्ड्स विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड. तो हमें u की वैल्यू गिवन है. u कितना है? 10. तो हमसे पूछा है हाँ कि ये कितनी स्पीड से टकराएगा और कितने टाइम में. समझ में आया क्या? हाँ यस सर. आया समझ में? देखो अभी तुम्हारी इच्छा है कि तुम सेकंड इक्वेशन से पहले टाइम निकालो, या फिर तुम्हारी इच्छा है थर्ड इक्वेशन से पहले स्पीड निकालो. थर्ड इक्वेशन से स्पीड निकाल के स्पीड मिल गई तो टाइम फर्स्ट इक्वेशन से भी मिल सकता है. अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवॉइड करनी है, मान लो तुम्हें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अवॉइड करना है, तो एक तरीका क्या है, पहले थर्ड इक्वेशन से स्पीड निकाल लो. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, है ना? ठीक है. सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 2 इंटू g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 40, तो ये हो जाएगा 800. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 900, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड. समझ में आया क्या? तो कितने से टकराया है? ये स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड. अब फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू u v माइनस u प्लस gt से टाइम भी निकल जाएगा. v कितना है? 30. u कितना है? 10. इनिशियल कितना है? 10 प्लस g कितना है? 10 इंटू टी. तो 10t इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 10 20. तो t इक्वल टू आएगा 2 सेकंड. समझ में आया क्या? यस सर. ठीक है. सो आज भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, अपवर्ड वाले भी डाउनवर्ड वाले भी. सारे क्वेश्चन क्लास के बाद अभी करो. अभी नेक्स्ट क्लास है क्या? और सर सब सेकंड इक्वेशन से एक बार करके दिखा सकते हैं? क्या बोल रहे हो? सेकंड इक्वेशन से आप करके एक बार दिखा सकते हैं? हाँ, उससे भी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स उससे भी करते हैं. देखो उससे भी करते हैं. h इज इक्वल टू, बोलो क्या इक्वेशन लगेगी? u प्लस हाफ v स्क्वायर. हाँ, इसमें प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे वाले मोशन में हमेशा g प्लस लेना है, भूलना नहीं है, गड़बड़ नहीं करना है. हाँ, h कितना है? 40. u कितना है? 10. t प्लस हाफ g 10 t स्क्वायर, 2 से 5 टाइम्स. अब देखो सब में 5 से डिविजिबल है इक्वेशन, है कि नहीं है? यस सर. हाँ, तो उससे सिंप्लीफाई हो जाएगी. तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8, ये आएगा 2t, ये आएगा t स्क्वायर. तो अब 8 पर डल जाओ, तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0. समझ में आया क्या? यस सर, आ गया. अब इसके फैक्टर बनेंगे. फैक्टर 2t के बनाने में ऐसे बनाने हैं कि ऐड करने में 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में माइनस 8 आना चाहिए. तो 4 और माइनस 2 का फैक्टर बनेगा. किसका बनेगा? 4 and minus 2. सर कैसा होना चाहिए, वापस बता सकते हैं? इसको ऐसे डिवाइड करो कि उन दोनों को, जैसे मान लो मैंने t1 और t2 में डिवाइड किया, तो t1 और t2 को ऐड करो तो 2t आना चाहिए, प्लस करो तो, और t1 और t2 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 8 आना चाहिए.
समझ में आया? ओके सर, ओके सर, यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो वो फैक्टर है इसके 4 और 2, इसलिए अगर तुम्हें फैक्टर नहीं मिलते ना, इसलिए मैंने ये वाला बताया कि पहले थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, उससे स्पीड आ जाएगा, फिर फर्स्ट से टाइम आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस क्योंकि सर, हो पूरा सकता है समझ। फैक्टर ना मिले। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो तो मैथ्स में पढ़ोगे बाद में, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ उसको, ठीक है? विदाउट फैक्टर भी इसका आंसर आ जाता है, बट वो तुम मैथ्स में पढ़ोगे बाद में। मैंने तुम्हें एक अल्टरनेटिव मेथड बता दिया, ऐसे कर लो, ठीक है? अगर इससे नहीं आया तो क्या लिखेंगे? ओके सर। टी स्क्वायर प्लस, ये इसको मैं लिखूंगा 4t माइनस 2t, 2t और ये एक ही चीज है, देखो माइनस Yes, 8 sir. इक्वल टू 0। अब t कॉमन लो तो बचेगा t प्लस 4, माइनस 2 कॉमन लो तो इसमें से भी बचेगा t प्लस 4। समझ में आया? यस सर। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? t प्लस 4, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? t प्लस 4 और क्या बचेगा? t माइनस 2 टी इक्वल टू माइनस 0। समझ में आया क्या? यस सर। तो t के दो आंसर आए, देखो t के दो आंसर आए, बताओ क्या क्या आंसर आए? सर एक टी माइनस इज इक्वल टू माइनस 4 एंड टी इज इक्वल टू प्लस 2 बताओ कौन सा सही है? इज इक्वल टू प्लस 2। ये गलत है, तो आंसर है t इक्वल टू प्लस 2। समझ में आया? यस सर। यस सर। 2 सेकंड में ग्राउंड पे पहुंच जाएगी और स्पीड हो जाएगी 30, क्योंकि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30। समझ में आया? तो आपने जो किया सही Yes, sir. किया, ऐसे चेक कर लो, इसलिए ओरल में भी आना चाहिए आपको। समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, ये सारे क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो, हॉरिजॉन्टल मोशन वाले भी करो जो पहले किए थे हमने, उसके बाद ही फिर नेक्स्ट क्लास में और मजा आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से भी क्वेश्चंस ये सारे कर सकते हैं। सो ग्राफिकल मेथड करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके मिलते हैं नेक्स्ट सर। क्लास में। हाँ बोलो। सर हमें नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पेज लेकर आना है क्या? नहीं, इस पे बनाएंगे, अपनी नोटबुक में बनाना है, मैं भी इस पे बनाऊंगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, ग्राफ पे कैसे बनाते हैं वो उसी पे मैं सिखा दूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके, चलो मिलते हैं बाय नेक्स्ट सर। क्लास थैंक में। यू सर। और मैं होमवर्क भेजूंगा night, और sir. क्वेश्चंस के होमवर्क करके लाना नेक्स्ट यस क्लास सर, यस सर। में। ओके Yes, सर, sir. बाय सर, थैंक यू। बाय, बाय सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। बाय, गुड नाइट।